हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द डे आफ्टर टुमारो। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं और वो मौसम का साइंटिस्ट है और वो गवर्नर के लिए काम भी करता है और मौसम के बारे में रिसर्च करता है, जैसे कि मौसम में बदलाव के बारे में। और फिर हम जैक को उसके दो दोस्तों के साथ एक खुली बर्फ वाली जगह पर देखते हैं और ये लोग वहाँ पर इस बर्फ का सैंपल लेने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर जमी हुई बर्फ अचानक से टूटने लगती है और ये बर्फ इतनी ज्यादा टूट जाती है कि दो हिस्सों में बट जाती है। और यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गहरी खाई हो गई है। तभी जैक देखता है कि उन्होंने जो बर्फ के सैंपल लिए थे वो तो खाई के दूसरी साइड पर ही रह गए हैं। और फिर जैक बिना कुछ सोचे समझे खाई की दूसरी तरफ खुद ही वो सैंपल लेने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो वापस कूदने वाला था तो बर्फ के टूटने की वजह से ये दोनों साइड के बीच की जो खाई है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर जैक हिम्मत करके उस साइड जाने के लिए बहुत ही बड़ी लंबी छलांग लगा देता है, लेकिन फिर भी वो वहां तक पहुंच नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसका दोस्त देखता है कि वो तो बर्फ में ही एक हुक पर लटका हुआ था और फिर उनके दोस्त जैक को सही टाइम पर ऊपर खींच लेते हैं। और फिर ये सीन देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में और यहाँ पर सब मुल्कों की गवर्नमेंट ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हवा में बहुत सारी गैसों का मौजूद होना और इन गैसों की वजह से सूरज की किरणें जब जमीन से टकरा जाती है तो जमीन और आसमान का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यहाँ पर जैक भी होता है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में सबको बताता है। और वो कहता है कि कुछ दिनों से हमारी जमीन के टेम्परेचर की वजह से बहुत ही ज्यादा बदलाव हो रहे हैं और अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो आने वाले 100 सालों में सभी ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र में मिल जाएंगे और इस बदलाव की वजह से ये हो सकता है और बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो सकती है और बहुत ज्यादा तूफान भी आएंगे। और जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है और जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर माइनस में हो सकता है और इस टेम्परेचर की वजह से पूरी दुनिया में सब कुछ जमने लगेगा और फिर जिंदगी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। और यहाँ पर बैठे कुछ प्रेसिडेंट इसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ बैठा एक आदमी जो समुद्र का साइंटिस्ट था उसे जैक की बात सच लगती है। अब दिल्ली शहर का मौसम दिखाया जाता है जो बहुत दिनों से बदल रहा था और यहाँ समुद्र के साइंटिस्ट को उसके रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं और उसने जैक की बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मौसम में होने वाले बदलाव पर रिसर्च भी किया है। इधर जापान में अचानक से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं और वो टुकड़े इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि जिस पर भी अगर वो गिरेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएगा। और इधर जैक अपनी वाइफ से फोन पर बात करता है और वो उसका हालचाल पूछता है और यहाँ जैक अपने बेटे सैम के बारे में भी पूछता है और यहाँ उसकी वाइफ उससे नाराज रहती है और कहती है कि तुम अपने नए रिसर्च की वजह से हमें जरा भी टाइम नहीं देते हो। खैर मुझे आपको ये बताना था कि हमारे बेटे ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उसका मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा, क्या आप उसे एयरपोर्ट एकदम सही टाइम पर पहुंचा दोगे? और इस बात पर जैक कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे सही टाइम पर पहुंचा दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अब जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। सैम प्लेन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था क्योंकि उसके दोस्तों ने भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब यहाँ मौसम के बदलने से बहुत ही तेज तूफान आ जाता है और ये प्लेन भी हिलने लगता है। प्लेन में जितने भी इंसान बैठे हुए थे उन सभी का सामान इन सब पर गिरने लगता है और अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ सैम तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसको प्लेन में सफर करने से बहुत डर लगता है। तभी हम स्पेस में बैठे दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग देखते हैं कि अर्थ पर तो बहुत ही ज्यादा तूफान बढ़ रहा है और फिर ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इधर समुद्र का साइंटिस्ट देखता है कि 3 जगह का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। और इधर सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और सैम जब आसमान में देखता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे परिंदे उड़कर कहीं जा रहे हैं और ये बात सैम को थोड़ी सी अजीब लगती है और वो इस बात को सोच के थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब एक साथ यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं। अब कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। इनका फर्स्ट राउंड तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ ब्रेक टाइम होता है और इस ब्रेक टाइम में इनको एक लड़का मिलता है और उस लड़के से इनकी दोस्ती भी हो जाती है। समुद्र का साइंटिस्ट अब जैक को कॉल करता है और कहता है कि दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तुमने जो भी कहा था वो बात बिल्कुल सच थी, लेकिन तुमने ये कहा था कि मौसम में ज्यादा बदलाव आने वाले 100 सालों में होगा, लेकिन ऐसा
बदला नहीं है वो बदलाव तो अब शुरू हो गया है, क्योंकि तुमने जो भी बातें बताई थी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ और ये बात मुझे रिसर्च के जरिए ही पता चली है। और फिर इस साइंटिस्ट की बात को सुनकर जेक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी इस दुनिया को बचाने के लिए इनके पास बहुत कम टाइम होता है। अब यहाँ जेक उसके सीनियर से एक मशीन जो मौसम की जानकारी देने का काम करेगी वो उससे बनवाने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि उस मशीन के जरिए मौसम के बारे में पता चल जाएगा और वहाँ रोक लगा दी जाएगी जिससे तबाही कम होगी। अब अमेरिका को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था और इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही होती है कि 75% लोगों की मौत हो जाती है। और ये बात जब सीनियर के साथ साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो पूरे मुल्क में प्लेन उड़ाने से मना कर देते हैं। और ये वाली बात जानने के बाद ये सीनियर समझ जाता है कि जेक बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि जैसा जेक ने कहा था सेम वैसा ही हो रहा था और पूरी दुनिया में मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा था। और अब सीनियर जेक को वो मॉडल तैयार करने के लिए कह देता है, लेकिन इस काम को करने के लिए जेक और उसकी टीम को सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसीलिए ये लोग उस मॉडल को बनाने के लिए अभी से लग जाते हैं। अब 24 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो 6 से 8 हफ्तों के बीच ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसीलिए कुछ भी करके हमें इन्हीं लोगों को आने वाली मुसीबतों से बचाना होगा। और अब जेक अपने बेटे को कॉल करता है और वापस आने के लिए कह देता है और सैम कहता है कि यहाँ कोई भी प्लेन नहीं उड़ाया जा रहा है, इसीलिए फिलहाल मैं वापस नहीं आ सकता। अब जेक ने जो भी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट कलेक्ट की थी वो अपने प्रेसिडेंट के साथी को दिखाता है, लेकिन इस बार भी वो जेक की बातों पर ध्यान नहीं देता। समुद्र का साइंटिस्ट देखता है कि हर जगह मौसम के बदलने की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी सब कुछ जम जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में इस टेम्परेचर के बदलाव से वहाँ पर बर्फ का इतना ज्यादा तेज तूफान आता है और स्कॉटलैंड में भी हम देखते हैं कि 3 हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे थे वो इस तूफान की वजह से भी तबाह हो जाते हैं और बहुत तेजी से नीचे आकर गिर जाते हैं, क्योंकि उन पर भी बर्फ बहुत ही ज्यादा जम जाती है। और जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है तो वो लोग भी जमने लगते हैं और इसी वजह से यहाँ इनकी मौत हो जाती है। इधर जेक को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कॉटलैंड के मौसम खराब होने की और जेक समुद्र के साइंटिस्ट को बताता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से निकल आओ, क्योंकि बर्फ का एक बहुत ही बड़ा तूफान तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। और इस बात पर समुद्र का साइंटिस्ट कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वो जेक को भी लास्ट टाइम गुड बाय कह देता है और तभी हम देखते हैं कि बर्फ का एक बहुत ही बड़ा तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और इस वजह से समुद्र के साइंटिस्ट और उसके जितने भी साथी हैं उन सबकी मौत हो जाती है। इधर न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और इसीलिए सैम और उसके साथी वहीं पर फंस जाते हैं और यहाँ पर जो गार्ड होता है वो सभी को एक लाइब्रेरी में भेज देता है, क्योंकि उससे उनकी जान बची रहेगी। और तभी सैम के सामने बहुत ही तेज रफ्तार में आती हुई लहरें दिखाई देती है और वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है। और यहाँ न्यूयॉर्क शहर का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल देखने को मिलता है, हर तरफ यहाँ पानी ही पानी होता है। और लाइब्रेरी में सैम जेक को फोन लगाता है और न्यूयॉर्क शहर के बारे में बताता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा बुरा हो रहा है। इस बात पर जेक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम और तुम्हारे साथी इस लाइब्रेरी को छोड़कर कहीं मत जाना और तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और तुम्हें वहां से ले आऊंगा। अब तुम लोग घबराना नहीं। और फिर ये अपने सीनियर के कहने पर प्रेसिडेंट से जाकर मिलता है और उन्हें सारी रिसर्च की जानकारी देता है। इसके बाद ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि नॉर्थ के लोगों की हम मदद करेंगे और वहाँ पर बसे हुए जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकालकर साउथ एरिया में भेज देंगे, क्योंकि नॉर्थ के अकॉर्डिंग साउथ के हालात तो बहुत ही बेहतर थे। और फिर जेक दोनों साथियों को लेकर अपने बेटे को वापस लेने के लिए निकल गया था। न्यूयॉर्क में टेम्परेचर इतना ज्यादा लो था कि वहाँ पर जितना भी पानी होता है वो सारा बर्फ में बदल गया था। और ये लोग अब जब बाहर का नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले की नज़र बाहर के कुछ लोगों पर जाती है जो साउथ की तरफ चलकर आगे बढ़ रहे थे। और तभी लाइब्रेरी के जितने भी लोग होते हैं वो साउथ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सैम उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, हम यहाँ पर सेफ है। मेरे पापा मौसम के साइंटिस्ट है और मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए। ये लाइब्रेरी हमारे लिए सबसे सेफ जगह है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से माइनस में जा रहा है और अगर हम बाहर गए तो हम भी फ्रीज हो जाएंगे और हो सकता है मर भी जाए, इसीलिए तुम हमारा यकीन करो, हम यहाँ पर सेफ है और हम यहाँ से सेफ ही बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी सैम की बातों पर यकीन नहीं करता और अब सैम के दोस्त और कुछ लोगों के अलावा यहाँ के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। इधर जेक और उसके
उसके साथी की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है, इसीलिए उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ा था। और इधर ठंड से बचने के लिए लाइब्रेरी की सारी बुक को ये लोग जला देते हैं। और इधर मौसम के खराब होने की वजह से एक प्रेसिडेंट की मौत भी हो जाती है और इसीलिए उसके साथी को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और जैक और उसके साथी चलते चलते एक ऐसी बर्फ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बर्फ से जमी हुई थी और ये लोग तो जमी हुई बिल्डिंग पर ही चल रहे थे। और यहाँ पर चलते चलते जैक के एक दोस्त का बिल्डिंग पर से पैर फिसल जाता है और फिर नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत की वजह से जैक और उसके साथी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन ये दोनों ना चाहते हुए भी आगे बढ़ते हैं। और सैम के दोस्त की तबीयत इधर अचानक से खराब हो जाती है, इसीलिए सैम अपने दोनों दोस्तों के साथ पानी वाले जहाज में चला जाता है दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो जहाज समुद्र से बाहर आ गया था। और वो लोग जैसे ही प्लेन में से दवाई लेते तभी अचानक से एक भेड़िया उन पर हमला कर देता जो जंगल से भागकर आया हुआ था और सैम के दोस्त को काटकर जख्मी भी कर देता है। लेकिन सैम बड़ी मुश्किल से अपने दोनों दोस्तों को बचाकर वापस लाइब्रेरी में ले आता है और अब दवाई खाने के बाद सैम की दोस्त अच्छा महसूस करती है। और इधर जैक का साथी अचानक से चलते चलते गिर जाता है और इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से वो बेहोश भी हो गया था, इसीलिए जैक उसे लेकर एक जगह पर रुक जाता है। और स्पेस में इन दोनों साइंटिस्ट को जमीन पर बर्फ का तूफान अब कम होते नजर आता है। स्पेस में इन दोनों साइंटिस्ट को जमीन पर बर्फ का तूफान अब कम होता हुआ नजर आता है और अब न्यूयॉर्क में भी तूफान सच में रुक गया था और इस वजह से जैक और जैक के साथी दोनों दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं और फिर ये दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सैम और जैक दोनों एक दूसरे को देख के गले लगा लेते हैं और अब जैक अपने बेटे को और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने सीनियर को कॉल करके हेल्प मांगता है और इनका सीनियर अब ये बात प्रेसिडेंट को बताता है और इस बार जो प्रेसिडेंट है वो इन सभी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को भेज देता है और फिर ये सभी लोग बच जाते हैं। और जब ये लोग हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि न्यूयॉर्क में तो बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन ये तो वो लोग थे जो बिल्डिंग के अंदर थे और जिनको सैम ने मना किया था जाने के लिए वो लोग तो मर गए थे। अब दिखाया जाता है कि मौसम धीरे धीरे साफ होता जा रहा था और फिर अब सब कुछ नॉर्मल भी होता है। और अब यहाँ जो नए प्रेसिडेंट है वो टीवी पर सभी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, क्योंकि जब जैक ने उन्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी तो उन्होंने जैक की बात को नहीं मानी थी। तो वो कहते हैं कि अगर मैं उस टाइम जैक की बात को मान लेता तो शायद आज बहुत सारे लोग बच जाते। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि वो सभी लोग अब नहीं रहे। और ये प्रेसिडेंट यहाँ पर एक खास बात और कहता है कि ये कुदरत की तरफ से दिखाया गया एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अगर हम हमारी धरती की कदर नहीं करेंगे और उसके साथ खेलेंगे और गंदगी मचाएंगे तो हमें ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। और इसीलिए आज कुदरत ने हमें ये दिखा दिया कि हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है। और प्रेसिडेंट की इस इमोशनल वाली बात के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।